तो आइए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इस टॉपिक पर आते हैं और हमारा टॉपिक का नाम है आज का जो है पेच मापी यानी स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, अब स्क्रू गेज तो आप समझ ही गए होंगे। स्क्रू ड्राइवर वाला जो बोलते हैं स्क्रू गेज, आप समझ ही गए होंगे भैया। उसमें चूड़ी होती है, चूड़ी वाला होता है। अब चूड़ी मतलब अब हाथ का कंगन मत समझ लीजिएगा। चूड़ी जैसे देखे होंगे आप, उसमें एक एक ऐसे लेयर बना होता है, उनके बीच में 1 mm का डिफरेंस होता है, वो भी ध्यान रखना होता है आपको। तो बात करूंगा कि इससे पेच मापी होता क्या है। ये भी एक तरह का एक ऐसा यंत्र है, इससे जो है कम से कम 1 मिलीमीटर यानी 1 mm के 100वें भाग अथवा जो है उससे भी जो कोई छोटी लंबाई होती होगी तो उसको यथार्थ रूप से इससे मापा जा सकता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, पेच मापी कहते हैं, स्क्रू गेज कहते हैं। ठीक, अच्छा बात करते हैं हम चूड़ी अंतराल की। अब ये चूड़ी अंतराल को इंग्लिश में भैया पिच कहा जाता है। तो चूड़ी अंतराल क्या है, जैसे अब मैंने आपको बताया कि जो स्क्रू गेज है और उसमें जो एक लेयर और उसके जस्ट नीचे एक और लेयर, दूसरा लेयर, 2 लेयर होते हैं और दोनों लेयर के बीच में जो अंतराल होता है ना, उसी को कहते हैं चूड़ी अंतराल। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि पेच के सिरे को, जब पेच का जो सिरा होता है उस एक सिरे को एक पूरा चक्कर घुमाने, मतलब ऐसे में पूरा, जैसे आप ये मार्कर देख रहे हैं ना, तो ये समझिए जो एक लेयर है, दूसरा लेयर है, तीसरा है, चौथा लेयर है, तो ये जो है ये जो है ये सब चूड़ी है, चूड़ी। अब इन दोनों चूड़ियों के बीच का जो अंतराल है ये, इसी को हम लोग चूड़ी अंतराल कहते हैं। ठीक, तो वही कह रहा है कि अगर इसको ऐसे एक लेयर ऐसे घुमाने में एक पूरा चक्कर घुमाने से पेच की जो नोक है, ठीक, जितना वो आगे या पीछे हटती है, मतलब घुमाने के बाद एक पूरा चक्कर लगा दिए, अब जितना वो आगे या पीछे घटती है उसे ही हम उसे पेच का चूड़ी अंतराल कहते हैं। या कम से कम या पास जो है, या पास वाली जो 2 चूड़ियां होती हैं उनके बीच की लंबवत दूरी होती है, उसी को हम लंबवत 90 डिग्री के एंगल पे होता है, उसी को हम लोग जो है इसका वो चूड़ी अंतराल मापते हैं। ठीक, अच्छा पेच मापी का जो अल्पतमांक होता है वो जो है पेच का चूड़ी अंतराल अब बटे उस गोल पैमाने पर भागों की संख्या, मतलब इस कितने भागों की संख्या लगी हुई है, इसके ऊपर मार्कर आप देख रहे हैं, तो कितने भागों की संख्या लगी हुई है, भागों की संख्या और उस पेच की चूड़ी का अंतराल जो होगा वो बटे पूरे गोले पर, गोल पैमाने पर भागों की जो संख्या होगी वो, तब जाकर के उस पेच मापी का अल्पतमांक निकलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेता सामने कि यदि एक पेंच के एक सिरे को, ठीक, एक चक्कर पूरा घुमाने पर यह 1 mm आगे या पीछे चलता है, मतलब 1 मिलीमीटर जो है वो आगे या पीछे चलता है, और गोल पैमाने पर अंकित भागों की जो टोटल संख्या है गोल पैमाने पर वो कितनी है, 100 है। ठीक, और पेच का जो चूड़ी अंतराल है वो 1 mm है। तो कह रहा है कि तब अल्पतमांक क्या होगा, तब अल्पतमांक क्या होगा। तो आप जैसे चूंकि जानते हैं कि वी नो डैट, इस कंडीशन में आप अच्छे से जानते हैं कि अल्पतमांक बराबर क्या होता है। अल्पतमांक बराबर क्या होता है, अल्पतमांक बराबर आपने पढ़ा भी है इसका कि पेच का जो है चूड़ी अंतराल, पेच का चूड़ी अंतराल बटे गोल पैमाने पर भागों की संख्या, गोल पैमाने भागों की संख्या। देखिए ये हो गया 1 mm और बटे टोटल हो गया 100। ठीक, इसको चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 0.01 mm। ठीक, अगर इतना तो उसका अल्पतमांक निकल गया, यानी सीधा सा बात कहूँ कि अगर पेच का चूड़ी का जो अंतराल जो है उसका अल्पतमांक कितना होगा, 0.0 mm। अगर इसी को सेंटीमीटर में निकालना होता तो ये होता 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है भैया यहाँ पर अच्छे से कि 1 मिलीमीटर बराबर जो होता है वो क्या होता है, आपको अच्छे से पता होगा कि 1/100 सेंटीमीटर होता है, यानी चेंज करेंगे तो 10⁻² सेंटीमीटर, यही चीज होगा। तो जब भैया ऐसे आप करेंगे इसको 0.01 बटे 100, ठीक, तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 0.0101 सेंटीमीटर ये हो ही जाएगा। आराम से आप यहाँ पे जान पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये टॉपिक समझ में भी आया होगा। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक में डिस्कशन कर लूँ, जो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चाहें तो क्वेश्चन वीडियो को स्किप करके मैं थोड़ा साइड में हो जा रहा हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे।
ओके, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में, छोटा सा जो है प्रकाश वर्ष के बारे में। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अक्सर मैं बात करूंगा प्रकाश वर्ष से रिलेटेड जो है, तो उस पर एक प्रश्न मेरा रहेगा आपसे। इसकी जो अगली वीडियो आएगी आप लोगों के लिए वो एक्सरसाइज पे आएगी, तो आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष आता है, लाइट ईयर, ये बड़ा क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको लाइट ईयर भी बोला गया है प्रकाश वर्ष को। एक प्रकाश वर्ष पूछा जाता है किसका मात्रक होता है। एक पहली चीज तो जान लीजिए भैया, दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक ये माना जाता है। पहली बात, निर्वात में जो है, निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी होती है, चली गई दूरी होती है। निर्वात में भैया जो है एक वर्ष में चली गई ये दूरी मानी जाती है। ठीक।